नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 6,380 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 3,302 पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं तो 278 लोगों की जान भी जा चुके हैं। इंदौर में 2,933 पॉजिटिव केस अब तक मिले हैं, जिनमें 111 की मौत हुई है तो 1,381 पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं। मुरैना में 67 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, 25 स्वस्थ हो चुके हैं। उज्जैन में 525 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, 51 की मौत हुई है, 231 मरीज स्वस्थ हुए हैं। जबलपुर में 199 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, 9 की मौत हुई है, 116 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। भोपाल में 1,197 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, 42 की मौत हुई है और 777 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। ग्वालियर में 98 पॉजिटिव केस मिले हैं, 2 की मौत हुई है, 36 पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं। इंदौर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। 83 नए पॉजिटिव मामले इंदौर में फिर सामने आए हैं। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब इंदौर में 2,933 हो चुकी है। देर रात जारी मेडिकल बुलेटिन से ये पुष्टि हुई है। 2 मरीजों की मौत की भी पुष्टि हुई है। अब तक 111 मरीजों की मौत हो चुकी है। 1,451 मरीजों का इलाज चल रहा है। कुल 1,381 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौट चुके हैं। वही बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 40 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा मामले प्रदेश में मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 110 हो चुकी है। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 172 पहुंच चुकी है। कोरबा में 12, कवर्धा में 5, कांकेर में 4, बालोद में 4, बलौदाबाजार में 4, गरियाबंद में 3, दुर्ग में 2, राजनांदगांव में 2, बेमेतरा में 1, बिलासपुर में 1, बलरामपुर में 1, रायगढ़ में 1। ये वो आंकड़े हैं जो हाल ही में मिले हैं। तो लगातार अब छत्तीसगढ़ में भी कोरोना पैर पसारता जा रहा है। मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 40 मामले एकाएक मिल जाना, मरीजों की संख्या 110 को जाना, एक्टिव मरीज गए 110, जो लगातार कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं। और टोटल अगर आंकड़ा देखा जाए तो 172 लोग कोरोना की वजह से छत्तीसगढ़ में अभी तक पीड़ित हुए। तो छत्तीसगढ़ में भी लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है और इस बढ़ते हुए आंकड़े को रोकने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। कोशिशें जारी है कि किसी भी तरह से इस चेन को अब ब्रेक किया जाए। ये आंकड़े एकाएक क्यों बढ़ रहे हैं, इस और भी जरा विचार करिए। लगातार जो श्रमिक ट्रेनें प्रदेशों में पहुंच रही है, उन श्रमिकों को जब क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटीन किया गया तो फिर उसके बाद कहीं ना कहीं ये आंकड़े अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लगातार छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है। 40 कोरोना पॉजिटिव बहाल की मिले हैं। अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा मामले मिलने का ये आंकड़ा है। अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 110 पर पहुंच चुकी है, तो वहीं कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 172 हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हमने आपको इससे पहले मध्य प्रदेश के इंदौर का भी हाल दिखाया था, वहां किस तरह से 83 एक्टिव मरीज हाल ही में निकले हैं। तो फिर हमने साथ ही साथ आपको ये भी बताया कि छत्तीसगढ़ में स्थिति क्या है। दो हमारे सहयोगी विकास सिंह चौहान इंदौर से और देवव्रत भगत
रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विकास, इंदौर का हाल में जानना चाहूंगा। जो अभी 83 मामले सामने आए हैं, ये कौन लोग हैं? क्या कोई नया एरिया एक बार फिर से यहां पर देखने को मिला है, या फिर क्वारंटीन सेंटर के ही ये लोग हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है? बिल्कुल, देखिए आज विकास नहीं है और मैं आज जी रिपोर्टिंग इंदौर से दे रहा हूं कि जो इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर में पिछले 24 घंटे में 972 सैंपल की जांच की गई, जिसमें से जो 841 सैंपल हैं वो नेगेटिव आए हैं और 83 पॉजिटिव आए हैं। अगर मरीजों की बात की जाए तो संख्या लगातार बढ़ती जा रही, लेकिन पिछले 2 दिनों में जो रिकवरी रेट है वो थोड़ा कम हुआ है और संक्रमण की दर भी थोड़ी कम हुई है। हालांकि रिकवरी रेट बढ़ना चाहिए था, 48% रिकवरी रेट इंदौर का पहुंच गया था, लेकिन 46% अभी वर्तमान में रिकवरी रेट है, यानी कि कम मरीज ठीक होकर घर पहुंच रहे हैं। अभी तक 1381 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं, लेकिन अभी भी 1451 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है जो कोरोना पॉजिटिव हैं। लेकिन अभी भी लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और कोरोना की अगर बात की जाए तो जो नया गढ़ है वो नेहरू नगर क्षेत्र जो है इंदौर का, वो नया गढ़ बन गया है कोरोना का। अभी तक यहाँ 271 मरीज निकल चुके हैं। घनी बस्ती वाला इलाका है, यहाँ तेज़ी से कोरोना अपने पैर पसार रहा है, तो इस इलाके में ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। साथ ही आज बोहरा समाज की ईद भी है, तो लोगों से यही अपील की जा रही है कि वो अपने घरों पर रहें, घरों पर रहकर इबादत करें और घर पर रहकर ही ईद मनाएं, क्योंकि इंदौर कोरोना का हॉट स्पॉट है। यहाँ जाता है एहतियात बरतने की ज़रूरत है। हालांकि कलेक्टर ने सख्त आदेश दिए हैं कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच कोई भी व्यक्ति सड़कों पर दिखाई नहीं देगा। कहीं ना कहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और बधाइयां एक दूसरे को दे सकते हैं। साथ में रहे अरुण, हमारे सहयोगी देवव्रत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवव्रत, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से एकाएक अब आंकड़े बढ़ते जा रखे हैं, अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा 40 पॉजिटिव मरीजों का देखने को मिला है, किस तरह की और व्यवस्थाएं? जी बिल्कुल, एक टाइम ये लग रहा था कि छत्तीसगढ़ अब कोरोना मुक्त होने की राह पर है, लेकिन अचानक जब प्रवासी मजदूर राजधानी में पहुंचने लगे, प्रदेश के अन्य हिस्सों में जाने लगे, उसके बाद लगातार ये केसेस बढ़ने शुरू हुए और कल एक साथ 40 केसेस सामने आए, जो कि अब तक की में सबसे ज्यादा संख्या रही है। छत्तीसगढ़ में एक साथ 40 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और टोटल जो संक्रमितों की संख्या 172 हो चुकी है, जिसमें 110 एक्टिव केस हैं। और सबसे ज्यादा जो कल 40 केसेस पाए गए हैं उसमें बलौदाबाजार का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। बलौदाबाजार में ये कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो संक्रमित मरीज हैं वो इसी इलाके से मिल रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जितने भी मजदूर आ रहे हैं, प्रवासी मजदूर, उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है और वहां पर जांच की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा क्योंकि ज्यादातर जो संक्रमित मरीज पाए गए हैं इनकी ट्रैवल हिस्ट्री यही है कि वो कोरोना प्रभावित राज्यों से आ रहे हैं और साथ ही साथ ये भी रहा है कि वो किसी न किसी